अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का ये 11th लेक्चर है जिसमें हम 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले 3 टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, पहले पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया, उसके फीचर्स को स्टडी करने के बाद फिर हमने थर्ड टॉपिक में हमने उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड स्टडी किए। और आज हम नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक रिलेशनशिप इन द कंपाउंड्स, कि वो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के मौजूद हैं उनके 3 तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स के आप उनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे पीरियोडिक मैनर में। वो उनकी क्या रिलेशनशिप है, हैलाइड्स, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। सिंपली ये होते क्या हैं, ये दो एलिमेंट्स के कम्बिनेशन है डिफरेंट रेशोज में जो कंबाइन करते हैं आपस में। लाइक हैलाइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस विद अदर एलिमेंट्स। बाइनरी का मतलब टू एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ये कंपाउंड्स हैं। और इसी तरह हाइड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स एंड ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो मोस्टली जो हैलाइड्स जो हैं वो तकरीबन पीरियोडिक टेबल के काफ़ी सारे मेंबर्स बनाते हैं। आज हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग अगर बात की जाए तो हैलाइड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, आयनिक, कोवलेंट और पोलीमेरिक। जिन हैलाइड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी उन्हें आयनिक हैलाइड्स कहा जाएगा, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी उनको कोवलेंट हैलाइड्स कहा जाएगा, और जिनमें पोलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा यानी ब्रिजिंग हैलोजन मौजूद होगी उनको हम पोलीमेरिक हैलाइड्स कहेंगे। आयनिक हैलाइड्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनमें 1A और 2A ग्रुप के मेंबर्स जो हैं जिनकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है हैलोजेंस के साथ, वो आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ ये आयनिक सॉलिड्स की तरह सॉलिड्स हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं बाकी तरह के हैलाइड्स की निस्बत। और इनमें भी अगर फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का मुवाजना किया जाए आपस में, तो फ्लोराइड्स के हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। उनकी वजह यह है कि फ्लोराइड सबसे स्मॉलर साइज़ के होते हैं और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकियों के देखा जाए किस ऑर्डर में डिक्रीज़ करते हैं, तो फ्लोराइड्स के सबसे ज़्यादा अभी आपने देखा, और उसके बाद क्लोराइड, और उसके बाद ब्रोमाइड, और उसके बाद आयोडाइड के सबसे कम होंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसकी वजह क्या होगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज़ होना और साइज़ का इंक्रीज़ होना। जो इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो 3 डायमेंशनल लेटिसेस होंगे जिनमें डिस्क्रीट आइंस मौजूद होते हैं। आयनिक हैलाइड्स के बाद अब पोलीमेरिक हैलाइड्स पे आते हैं। पोलीमेरिक हैलाइड्स आर द हैलाइड्स इन विच हैलोजेंस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स के जो भी 2 एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के 2 एटम्स जो हैं उनके दरमियान में हैलोजन जो है वो ब्रिज के तौर पर काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये पोलीमेरिक हैलाइड्स बनाते हैं। लाइक यहाँ पे 2 मेंशन की हुई एग्जांपल्स AlCl6 एंड गैलियम क्लोराइड है, ये Ga2Cl6। आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने डाइमर्स मेंशन किए हैं, यानी कि 2 यूनिट्स हैं। AlCl3 है एक्चुअली और GaCl3 है। AlCl3 के 2 यूनिट्स आपस में एक ब्रिजिंग क्लोरीन के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह गैलियम क्लोराइड में भी GaCl3 के 2 यूनिट्स एक ब्रिजिंग क्लोरीन जो इन्हीं के अंदर मौजूद है, इन 6 के अंदर ही मौजूद है, उससे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के दरमियान वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमीडिएट होंगे। और इनके स्ट्रक्चर जो हैं, इनके अगर देखा जाए तो लेयर या चेन लेटिसेस ये बनाते हैं। ठीक है, और इनका मेन यूज़ क्या है कि ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट कोवलेंट हैलाइड्स पे आ जाएं। कोवलेंट हैलाइड्स उन मेंबर्स के साथ बनते हैं जो कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हैलोजेंस के साथ से बहुत ही कम है, डिफरेंस बहुत कम है। लाइक 4th A के मेंबर्स, 5th A के मेंबर्स, 6th A के मेंबर्स जो हैं, ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लीस्ट है हैलोजेंस के साथ, लिहाजा ये कोवलेंट हैलाइड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 4th ग्रुप का मेंबर ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और फिर सल्फ़र मोनोक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड।
इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखी जाए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक के मुकाबले में बहुत वीक हैं। आयनिक में बहुत स्ट्रॉन्ग थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मेल्टिंग पॉइंट हाई थे। यहाँ पर वीक वन डर वाल्स फोर्सेस मौजूद हैं और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएंगे। तो ये गैसेस स्टेट में भी होते हैं लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से, वीक फोर्सेस की वजह से। लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और कुछ सॉलिड्स भी होते हैं लेकिन वो भी लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर साइज़ बड़ा हो जाता है थोड़ा और पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पर ये सॉलिड्स की सूरत में मौजूद होते हैं लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो ही होते हैं। नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके अंदर अगर देखा जाए तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स में से आयोडाइड्स जो हैं ये लार्जेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा पोलराइजेबल होते हैं। लिहाजा इनके अंदर वन डर वाल्स फोर्सेस कदरे स्ट्रॉन्गर होती हैं, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट्स इनके हायर होते हैं बाकी कोवलेंट हैलाइड्स के निस्बत। और अगर लेटेसेस या स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है फॉर एग्जांपल, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है और ऐसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाईली पोलर हैं, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट हैलाइड्स में ओवरऑल तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है लेकिन उन कम में भी सिलिकॉन और क्लोरीन का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मौजूद है, लिहाजा इसका स्ट्रक्चर पोलर होगा। लिहाजा जब इनका डिफरेंस कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिस तरह फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और सल्फर मोनोक्लोराइड में, तो पोलैरिटी भी कम हो जाएगी। तो इनकी पोलैरिटी कम होगी तो इनके स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर लूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स अगर देखे जाएं इनके, तो अक्रॉस द पीरियड आयनिक करेक्टर डिक्रीज़ करता है हैलाइड्स का और कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज़ करता है। जब आयनिक करेक्टर डिक्रीज़ कर रहा होता है तो दरमियान में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कोवलेंट करेक्टर भी बहुत कम होता है और आयनिक करेक्टर भी बहुत कम होता है, वहाँ पर हम उनको पॉलीमेरिक की कैटेगरी में शामिल करते हैं। अच्छा, ये जो इनका डिक्रीज़ है वो किस वजह से है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हैलोजेंस के साथ दूसरे एलिमेंट्स का लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, लिहाजा उनका जो करेक्टर है वो भी आयनिक से कोवलेंट होता चला जा रहा है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक पीरियड है, थर्ड पीरियड, इसमें देखें सोडियम का क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सिलिकॉन का, फिर फास्फोरस का और फिर सल्फ़र का। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप और सिक्स ग्रुप के मेंबर्स हैं थर्ड पीरियड के, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के दरमियान आयनिक आयन्स मौजूद हैं और लिहाजा आयनिक फोर्सेस हैं, तो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है इसका और सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्डिंग है लेकिन कदरे उससे कम स्ट्रॉन्गर है, 715 मेल्टिंग पॉइंट हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड में आकर ये पार्टली आयनिक हो गया और ये स्ट्रक्चर जो है इसमें क्लोरीन ब्रिजिंग एटम के तौर पर बिहेव करता है, लिहाजा पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है और मेल्टिंग पॉइंट देखें एकदम से रिड्यूस होकर 192 पे आया। और उसके बाद जब हम फोर्थ ग्रुप पे पहुँचे तो सिलिकॉन के का जब क्लोराइड बना तो ये पोलर कोवलेंट है, पार्टली कोवलेंट है लेकिन पोलर है, लिहाजा मेल्टिंग पॉइंट आपको माइनस में एकदम दिखाई दे रहा है। देखें, आयनिक से जब कोवलेंट में शिफ्ट किया तो मेल्टिंग पॉइंट वन डर वाल्स फोर्सेस आने की वजह से इंतहाई कम हो गई, ठीक है, -68। मज़ीद ये कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जा रहा है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में और फिर सल्फर मोनोक्लोराइड में, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होता जा रहा है, -93 और फिर -80 पे आ गया, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप हैलोजेंस जो हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका आयनिक करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करता है, ठीक है, और कोवलेंट करेक्टर हम कहेंगे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। आयनिक करेक्टर टॉप टू बॉटम जब डिक्रीज़ करेगा तो मेटल हैलाइड्स को अगर देखेंगे तो मेटल हैलाइड्स में एलुमिनियम का फॉर एग्जांपल या किसी की भी मेटल का फ्लोराइड जो है वो आयनिक होगा, ठीक है। क्लोराइड जो हैं वो मतलब कि उससे कम आयनिक होंगे। फिर यहाँ ब्रोमाइड्स मतलब कि कोवलेंट, समवट कोवलेंट या पार्टली कोवलेंट, और आयोडाइड्स आपको बेशतर जो हैं वो कोवलेंट नज़र आएंगे, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई एल्युमिनियम फ्लोराइड की। एल्युमिनियम फ्लोराइड प्योरली आयनिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1290 डिग्री सेल्सियस है, क्यों कि ये फेयरली गुड कंडक्टर है
और आयनिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, जबकि एलुमिनियम आयोडाइड की अगर बात की जाए Al3 तो ये वाज़े तौर पर कोवलेंट है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 198 है सिर्फ, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये बात जो आपने पढ़ी है डाउन द ग्रुप, इसकी जो एग्जांपल है और इसी तरह अलॉन्ग द पीरियड, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस लिहाज से इनको तैयार कीजिएगा। वेरिएशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट कि हमने ट्रेंड्स तो देख लिए, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा हैलाइड्स बना रहा होता है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बिना पर। जिस तरह लेड है, स्टेनम है, ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फॉस्फोरस है +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये जब एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट हैलाइड्स बना रहा होता है तो मेटल हैलाइड्स जो आमतौर पर हैं उनकी अगर बात की जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक होते हैं, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवलेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा ही हमें नज़र आता है PbCl2 और PbCl4 में। PbCl2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिहाजा आयनिक है, और PbCl4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिहाजा कोवलेंट है। अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, और इसकी रीज़न हाई पोलराइजिंग पावर है Pb+4 की, कि +4 की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Pb+2, तो इसलिए Pb+2 वाले कंपाउंड वाला हैलाइड जो है ये आयनिक होगा और ये जो है कोवलेंट होगा। ठीक है, तो आज अपने हैलाइड्स को आज हमने डिस्कस किया, उसके तीनों टाइप्स आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक को, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, फिर ओवरऑल हमने हैलाइड्स की जो है ट्रेंड देखे डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से इनके अंदर चेंजेस देखी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।